अमेरिका हमारी बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। पाकिस्तान ने यूएनजीए की बैठक में एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया है। बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए इमरान खान ने खुद को ही पीड़ित बता दिया। कश्मीर के मुद्दे पर कई बार दुनिया के तमाम मंचों पर मात खाने के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। मिस्टर इमरान खान, द प्राइम मिनिस्टर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भी पाकिस्तान ने एक बार फिर पुराना रंग दिखाया और कश्मीर का रोना रोया। इमरान ने झूठी दलीलों और गलत तथ्यों के सहारे कश्मीर पर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Interfaith harmony and they should. इमरान ने एक बार फिर इस द्विपक्षीय मुद्दे में बाहरी दखल की मांग की, जबकि दुनिया के तकरीबन हर देश ने यह साफ कर दिया है कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान का आपसी मामला है। यूएनजीए की बैठक में पाकिस्तान की काफी फजीहत हो रही है। अफगानिस्तान के मसले पर कई देश पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। इस पर सफाई देते हुए इमरान खान ने खुद को ही पीड़ित बता दिया। Current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. दरअसल विश्व बिरादरी के सामने पाकिस्तान कश्मीर और अफगानिस्तान का मुद्दा उठाकर अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलोच इलाके के लोग वहां पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन इलाकों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर पाकिस्तान को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और उस वक्त देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, पाक पीएम इमरान खान के भाषण पर भारत ने राइट टू रिप्लाई का अधिकार प्रयोग करते हुए अपनी तरफ से पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। यूएनजीए में भारत ने अपनी बात कड़े तौर पर रख दी है और बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह की बातें पाकिस्तान ने कही थी उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। अपने आप को बिल्कुल मासूम बताने की कोशिश थी, लेकिन भारत ने राइट टू रिप्लाई अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी बात रख दी है। शुरू बिल्कुल, और आदर्श इसके लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। प्रणय हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, बताएंगे आखिर क्या कहा है भारत ने इमरान खान की इस बात पर। प्रणय, भारत की तरफ से जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं स्नेहा दुबे, भारतीय राजनयिक हैं, उन्होंने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की बात का जवाब दिया है और भारत ने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है, इस चीज़ को बताया है दुनिया के मंच पर कि किस तरीके से पाकिस्तान वैश्विक मंच का इस्तेमाल झूठ और फरेब को फैलाने के लिए कर रहा है। एक ऐसा मुल्क जहां आतंकी फ्री पास एंजॉय करते हैं, एक ऐसा मुल्क जिसके यहाँ दुनिया के यूएन प्रोस्क्राइब्ड आतंकियों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद है और वो देश जहां पर ओसामा बिन लादेन को आज भी वहां के नेता मार्टियर यानी शहीद के रूप में उसे याद करते हैं या उसको उस तरीके से मानते हैं, उस मुल्क का। प्रणय, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बार भारत का जवाब जल्दी से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। माइंडसेट ऑफ द पर्सन हु अटर्स फॉल्सहुड रिपीटेडली, आई एम टेकिंग द फ्लोर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President,
we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region, in fact, the entire world, has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।